हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का हमारा जो टॉपिक रहने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस भी है आपके लिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लड़ाई अब बर्दाश्त से बाहर आ चुकी है और मामला पहुंच गया है पुलिस स्टेशन तक, कोर्ट कचहरी तक भी मामला जा सकता है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कि ये जो मामला है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है और काफ़ी गंभीर मामला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीगल चीज़ें भी इन्वॉल्व दिख रही हैं। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस समय पर क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हुआ है, एंड साथ ही आपके पर्सन आपको लेकर के आगे के उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हों, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और रीज़न यही है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में जानबूझ के दिक्कतें क्रिएट की हैं। ठीक है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जी चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ, उनकी भी एनर्जीज हम पिक कर पाएंगे और डिवाइन जो एनर्जीज हमें भेजना चाहते हैं वो भी एनर्जीज हम सही सही जान पाएंगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 11 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज है वो साफ साफ दिखा रही हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जो कभी इन दोनों के बीच में प्यार था, मिठास था, ठीक है, आज वही रिश्ता पूरी तरीके से एक टॉक्सिक रिश्ता बन चुका है और उसमें टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। थर्ड पार्टी का एटीट्यूड, डिमांड्स, गंदे ट्रिक्स आपके पर्सन के लिए अब एक नरक की तरह बन चुका है। वो बिल्कुल ही नरक वाली जिंदगी आपके पर्सन इस समय पर थर्ड पार्टी के साथ जी रहे हैं। पहले आपके पर्सन ने उनसे बहुत ना तवज्जो दी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी आपके पर्सन ने, उसकी हर बात मानी और आपकी बातों को नज़रअंदाज किया। आपको कभी इतनी इंपॉर्टेंस आपके पर्सन से मिली ही नहीं, आपकी इज्जत तक उन्होंने नहीं रखी, आपकी कोई भी बात आपके पर्सन ने नहीं मानी। लेकिन आज उस थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने पूरी तरीके से खुल करके आ चुकी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की हर एक बात को
अब सही सही जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी की असली मंशा क्या है, असली नीयत क्या है और वो क्या क्या कहां तक कर सकती है। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी की जुबान और लालच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो लगातार महंगी महंगी चीजों की डिमांड कर रही है, रोज बाहर जाने की जिद, वो लगातार महंगी महंगी चीजों की डिमांड कर रही है, रोज रोज बाहर घूमने जाने की जिद, ट्रिप्स, कोई ट्रिप्स जाने की, गिफ्ट्स उसको बहुत महंगे महंगे चाहिए, पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन की उतनी हैसियत भी नहीं है, उनके पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ सोचे समझे आपके पर्सन के ऊपर जो है वो लोड जो है वो डालती जा रही है, जबकि आपके पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर के उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ही टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को सिर्फ मांगना है और कंट्रोल करना ही आता है। उसको आपके पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन से उनका पैसा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब आपके पर्सन ने उनकी फालतू की जो डिमांड थी, थर्ड पार्टी के जो फालतू के डिमांड से बहुत सारे मतलब बिना किसी मतलब के गिफ्ट्स, ट्रिप्स, पैसे, ये सारी चीज़ें जो है उनको ना कहना जब शुरू कर दिया, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों को जब ना कहना शुरू कर दिया, तो थर्ड पार्टी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी फोटो वीडियो सब लीक कर दूंगी एंड मैं पुलिस में भी शिकायत कर दूंगी कि इसने मेरे साथ जानबूझकर बिना मेरी मर्जी के कुछ ऐसा किया है, वैसा किया, मैं तुम्हें बिल्कुल ही बदनाम करके रख दूंगी, मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दूंगी। ये सब ब्लैकमेलिंग आपके पर्सन के ऊपर की जा रही है एंड आपके जो पर्सन है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। आपके पर्सन को हाथ में कुछ सबूत भी लगे हैं कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक, टोना टोटका एंड मैनिपुलेशन भी कर रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी झगड़े हुए, दूरियां हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी गलतफहमियां आई हैं, वो थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से हुई हैं और इसका सबूत कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हाथ में लगा है। ठीक है, और बस वहीं से शुरू हुआ बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बस ना ऐसे ही ले रहे थे कि जाने दो, उसको सिर्फ पैसे ही ना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है कि मैं अपने पर्सन, अपने मतलब सोलमेट को, यानी कि आपको छोड़ करके मैंने थर्ड पार्टी का साथ दिया, तो वो खुद को ही कोस रहे थे। लेकिन अब जब उनको ये बात पता चली है कि उनकी गलती उतनी ज्यादा नहीं है जितने की थर्ड पार्टी की गलती, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लिया और बस वहीं से इनका दिमाग घूम गया है, इनका दिमाग फिर गया। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा तूफान उठा कि बात सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और ये जो झगड़ा है वो कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है, थाने तक भी जा सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी सोच रही थी कि पुलिस पहुंचते ही आपके पर्सन डर करके उसकी जो डिमांड्स है वो सारी पूरी कर देंगे, सारी डिमांड्स वो मान लेंगे, लेकिन इसका हुआ है जस्ट अपोजिट। आपके पर्सन ने उसके सामने ही कह दिया, अगर मैं गलत हूं, ठीक है, तो मुझे जेल भेज दो, लेकिन पहले ये बताओ कि ये मेरे खिलाफ किस तरह की काली क्रियाएं तुम कर रही थी। ओके, और पूरे सबूत के साथ थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन गए हैं। तब थर्ड पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो तुरंत अपने बात से पलटने लगी। ठीक है, एंड बहुत तरीके की वो बातें भी बनाने लगी कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है, लड़ाई जैसी कोई बात नहीं है, ये बीमार है इसीलिए बकवास कर रहा है। उसे डर था कि उसकी जो करतूत है वहां पर खुल जाएगी और उसका सच सबके सामने आ जाएगा और वो बुरी तरीके से फंस जाएगी। थर्ड पार्टी पहले लोगों को धमका कर, डरा कर, इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी चालें जो है वो चलती थी और अपनी बातों को मनवा लेती थी, लेकिन इस बार आपके पर्सन उसके जाल में
नहीं फंसे हैं। जो केस वो आपके पर्सन के ऊपर डालना चाहती थी वही केस अब उसके ऊपर पलट करके भी जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि थर्ड पार्टी पहले भी कई लोगों को अपने झूठे चीज़ों में फंसा चुकी है, अपने झूठे डिमांड्स और बेबुनियाद चीज़ों में फंसा चुकी है। लेकिन इस बार यूनिवर्स, कर्म और सच सब आपके पर्सन की तरफ है और ये सब आपकी ब्लेसिंग्स का नतीजा है, आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है। आपके पर्सन को आपकी बातें जो है वो याद आ रही हैं। आपने पहले ही कहा था कि थर्ड पार्टी लालची है, वो सिर्फ फायदा उठाएगी, वो तुम्हें कानूनी मुसीबत से भी डाल देगी, उसकी नीयत ठीक नहीं है। और आज आपके पर्सन को आपकी हर एक बात जो है वो सच लग रही है कि हाँ, आपने सब कुछ सही कहा था और वो पछता रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं और आपसे दिल से माफ़ी मांगने की भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ये पूरा मामला आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा सबक की तरह है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा अब पूरी तरीके से सबके सामने आ चुका है। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड पुलिस स्टेशन वाला जो मुद्दा है, उन दोनों के रिलेशन का अंत जो है वो साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ।